दर्शकों को पहले इधर दिखाते ब्रजभूषण सिंह का घर है, लेकिन उसी के पास यहाँ पे काफी एडवोकेट आए हैं पहलवानों के समर्थन में। आज तक का ये इतने बुरे तानाशाह के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि जो तानाशाह इस तानाशाह के खिलाफ कि ये तो कभी भी झुकने वाले है ही नहीं, तो लेकिन हम अपनी सांस की आखिरी बाजी लगा देंगे, इनको झुका के रहेंगे। लेकिन आप ये तानाशाही है मैम। पॉक्सो एक्ट, अगर पॉक्सो एक्ट किसी नॉर्मल व्यक्ति पे लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल का भी कोई प्रावधान नहीं है, ये सिर्फ तानाशाही है, कानून के साथ खिलवाड़ है, हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ है जो किया जा रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज से और देखिए जंतर मंतर कैमरा से कहूँगा पहले इधर दिखाते ब्रजभूषण सिंह का घर है, लेकिन उसी के पास यहाँ पे काफी एडवोकेट आए हैं पहलवानों के समर्थन में। आज वहीं एक तरफ किसान और एक तरफ एडवोकेट समर्थन देने पहलवानों को लगातार आ रहे हैं, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी क्या है इनकी पूरी इस मुद्दे को लेकर इनकी राय। खिलाड़ियों के सम्मान में अच्छा, क्या लग रहा है सर, पहलवानों के समर्थन में आए हैं? पहलवानों के समर्थन में आए, जो उनके साथ शोषण हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाने आए। हाँ, लेकिन ब्रजभूषण जी इससे नकार रहे हैं आरोपों से। देखो हर कोई जो भी एक्यूज्ड होगा, जो भी जिसने भी कृत्य किया होगा, चाहे वो मर्डर किया हो चाहे शोषण किया हो, वो कोई नकारेगा ही। कोई अपने आप एक्सेप्टेबल नहीं होता कि ये तो लास्ट तक का ये इतने बुरे तानाशाह के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि जो तानाशाह इस तानाशाह के खिलाफ कि ये तो कभी भी झुकने वाले है ही नहीं, तो लेकिन हम अपनी सांस की आखिरी बाजी लगा देंगे, इनको झुका के रहेंगे। लेकिन आप खुद एडवोकेट है तो आपसे पूछना चाहूंगी, FIR में जो एक्ट लगे, जो पॉक्सो एक्ट लगा है, उसके तहत तो तुरंत अरेस्ट होता है। उसके अंदर तुरंत अरेस्ट होता है, लेकिन ये अपनी पावर का सत्ता के नशे में चूर है, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। और पॉक्सो इतना गंभीर आरोप है महिलाओं के शोषण का जो नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है, तो अगर और कोई आम इंसान ने किया होता तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके उसे जेल भी भेज चुके होते। ब्रजभूषण जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? ये सत्ता के नशे में चूर बैठे हैं, अहंकार है इनका, लेकिन एक दिन ये अहंकार झुकेगा और इस अहंकार का इनका सर्वनाश होगा। आप कह रहे हैं अहंकार झुकेगा, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह कहे तो मैं अभी इस्तीफा दे दूं, तो दे दो फिर इस्तीफा। आरोप तो उनके ऊपर है ही, FIR तो है ही, ये काम तो आरोप है ही, और ये काम तो जो वे कर सकते हैं, अपने लड़ाई अपने एडवोकेट करें, अपना पक्ष रखें, इस्तीफे पे। तो ब्रजभूषण जी आरोप तो अब एडवोकेटों पे भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है, इतने महंगे एडवोकेट कहाँ से कर लिए? देखो कोई भी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन को अगर कोई साथ नहीं देगा तो 10 मिनट भी कोई धरना नहीं दे सकता। आप सड़क जाम करके देख लीजिए, 10 मिनट में पुलिस आके आपको उठा देगी, तो आपको तो कहीं ना कहीं किसी का साथ देना पड़ेगा, और यही इंसानियत है। किसी टाइम रामचंद्र जी का भी साथ हनुमान जी ने दिया था, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये रावण तरीके के लोग जो है अगर हमको देखिए इनके साथ कुछ एडवोकेट महिलाएं भी है, तो उन्हीं से जानूं क्या लग रहा है। मैम क्या लग रहा है, पॉक्सो एक्ट लगा है ब्रजभूषण जी पे, लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया अब तक? मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मेरा कहना ये है, हाँ सर, ब्रजभूषण जी पर पॉक्सो एक्ट लगा है, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। ये तानाशाही है मैम। पॉक्सो एक्ट, अगर पॉक्सो एक्ट किसी नॉर्मल व्यक्ति पे लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल का भी कोई प्रावधान नहीं है, ये सिर्फ तानाशाही है, कानून के साथ खिलवाड़ है, हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ है जो किया जा रहा है। लेकिन ब्रजभूषण जी सारे आरोपों से नकार रहे हैं। कोई चोर चोरी करके आज तक बोला है कि मैंने चोरी की है? और इतने गंभीर आरोप होने के बाद वो क्या स्वीकार करेंगे? वो अपनी ताकत के नशे में। आप ये देखो ना, आप ये बीजेपी का ही चल रहा सारा कुछ, बीजेपी के उसमें कभी शोषण हुआ है, कभी उनके महिलाओं को लेकर किसी पार्टी जो भी लड़ती है उन्हीं को लेकर होता है। ये बताओ, ये महिला जो है, ये महिला क्या है? हमारे देश का भविष्य ही तो है। इन्होंने तो देश की तरक्की करी हुई है, यही तो अवार्ड वगैरह जीत के ला रहे हैं, यही मेडल लेकर आ रहे हैं। आज तुम उनकी लेनी सत्ता में खड़े होंगे तो फिर कल को क्या करोगे? जब हम अपने देश के अंदर अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री बनने का क्या काम है? बताइए ना, प्रधानमंत्री का काम क्या है? कि पुलिस को बुला के खड़ा करवाना? ये जो मीडिया में आके आप बोल रहे हो, क्या ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं पता कि मीडिया किसने खरीदी हुई है? आपको पता है ना? अगर मान लो ये कल को हमारे साथ ना होते, आपके घर परिवार से होता, तो आप मीडिया पूरी आती। तो ये जो वकील लोग आए, ये किस लिए आए? इंसानियत है ये बहन बेटियों के लिए खड़े हुए। आप ये देखो, ये आए हैं, कहाँ से आए हैं? इनका क्या लेना देना? हमारा क्या लेना देना? बहन बेटी तो सबकी है ना। लेकिन जब जो समर्थन करने आ रहे हैं, कहा जा रहा है राजनीति हो रही है, यहाँ सब अपनी राजनीति चमकाने। आप एक छोटी सी बात बताइए, राजनीति कहाँ नहीं होती? राजनीति के ये अमित शाह, ये मोदी, ये नहीं कर देंगे राजनीति। बेरोजगार इतने पड़े हैं, वो चीज दिखाई नहीं दे रही इन्हें, है? लोग इतने परेशान है, वो नहीं दिखाई दे रहा। लोग यहाँ पे शोषण हो रहा है, वो चीज उनको कोई वैल्यू नहीं है। अभी दिल्ली में कितने केस हुए, कभी शॉर्ट आउट हुए, कभी किसी ने कुछ किया है? अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ ना। सिर्फ मोदी का कारण चल रहा है, मोदी का नारा चल रहा है, मोदी है तो सब कुछ है। लेकिन सर ब्रजभूषण जी लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर वो जंतर मंतर पे आए तो लाखों की संख्या में उनके समर्थन में भीड़ आएगी। तो जब आएगी तब देखेंगे,
अभी तो समर्थन में खिलाड़ियों के सम्मान में है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं गुंडागर्दी करके अपना हक ले लूंगा या मैं जीत जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तानाशाही नहीं चलने देंगे हम। इधर दिखाई कि इस तरीके से लोग यहाँ इनके समर्थन में आ रहे हैं, लगातार समर्थन में आ रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी? ब्रजभूषण जी कह रहे हैं जो भीड़ आ जाएगी मैं इससे दुगनी भीड़ लाऊंगा अपने समर्थन में। वो जब लाएंगे लाई जाएगी, हमारी भीड़ तो कम नहीं होगी और ना हम उनके समर्थन से हटेंगे। हम इनके साथ हैं और लड़कियों की आवाज तो नहीं झुकने दूंगा। लेकिन ब्रजभूषण जी अब इन बेटियों पे भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अगर शोषण हुआ होता तो फोटो क्यों खिंचाए इसके इतने। उस चीज को देखा जाएगा, लेकिन ये चीज तो अभी चलेगी हमारी। सबसे पहले जो भाई जो प्रोस्पेक्टस है, जो एफआईआर का, भाई एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। आज 10 दिन से मोर देन 10 डेज हो चुके हैं, आज तक का कोई भी एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। 161 के बयान 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन 164 के बयान लेकिन जो एक टाइम एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसमें जो खबर आई है उसमें इन बेटियों ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। बिल्कुल संगीन आरोप लगाए हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ भी है और हुआ है। इसकी निष्पक्ष जांच होने दे, एक निष्पक्ष एजेंसी। लेकिन आप खुद एडवोकेट है, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई आम बेटी होती है या फिर कोई आम लोग होते तो तुरंत अरेस्ट होता है, लेकिन इसमें बेटियां खुद खड़े होकर कह रही हैं हमारे साथ शोषण हुआ है। बिल्कुल बेटियां कह भी रही हैं और हम इसीलिए यहाँ पे। इससे ज्यादा और कोई प्रूफ चाहिए? इसे नहीं, सिर्फ प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट काफी होती है। उसको ना कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती, ना कुछ। उसने एक बार लिख के दे दिया तो उसकी तुरंत एफआईआर होकर उस पर जांच शुरू हो जाती है, उसी पे ही केस चलते हैं। हमारा विधि का विधान है ये इसी पे ही चल रहा है। कानून व्यवस्था यही है कि कोई भी प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट देगी उस पर एफआईआर होकर और उसके खिलाफ जांच शुरू होगी। एडवोकेट है, अगर इन गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, इनको एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, लेकिन कोई आम अगर लड़की हो तो वो कहाँ जाएगी एफआईआर कराने? ऑब्वियसली बात है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएगी। अगर कोई आम लड़की होती तो क्या पता इन जैसे लोगों के खिलाफ कितने लोगों की आवाज क्या पता दबाई गई होगी। वो धीरे धीरे सब सामने आ जाएगी। वेट करें और हमारे साथ न्याय में हमारा साथ दे। क्या लग रहा है बेटियों को इंसाफ मिलेगा? हम कोशिश करेंगे, दिलवाएंगे न्याय, कोशिश करेंगे, चाहे कानून तरीके। तो देखा आपने, थे एडवोकेट जो लगातार बेटियों के समर्थन में यहाँ आए हैं। और देखिए क्या